गुड मॉर्निंग बेटा। आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम सेकंड क्लास के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सेकंड क्लास लेसन नंबर अपने कौन सा है बेटा? लेसन नंबर 4 मैं और मेरी माँ। 3 लेसन जो हैं वे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपके पास में उनके क्वेश्चन आंसर भी पहुँच चुके हैं ना बेटा। आज हम लेसन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो चुका था, आज हम इसके क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करें। चलिए पेज पलटते हैं हम। सबसे पहला जो अपने प्रश्न है वह है अपने दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? घर की यह कहानी कौन कह रहा है? कौन कह रहा था ये घर की कहानी? बच्ची कह रही थी ना। तो आप क्या लिखेंगे कि बच्ची। पापा और भैया कहाँ जाते हैं? तो पापा तो कहाँ जाते थे बेटा? ऑफिस जाते थे। और भैया कहाँ जाता था बेटा? उसका स्कूल जाता था ना। तो आप क्या लिखेंगे? स्कूल। कि पापा तो ऑफिस जाते थे और भैया स्कूल जाते हैं। आटे में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आटे में ज़्यादा पानी गिर जाने पर बच्ची क्या करती है? क्या करती थी बेटा वो? कि उसमें आटे में और आटा डालती थी, यानी कि जब आटा गीला हो जाता था ना तो वो और क्या करती थी, उसमें 1 कटोरी और आटा उसमें डाल देती थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। आटे का रंग कब बदल जाता था? कब बदल जाता था? जब वो पानी डालती थी ना। जब आटा गीला हो जाता था तब उसका रंग बदल जाता था। आगे देखो बेटा, लेखनी से अर्थात आपको रिक्त स्थान है ना, वो रिक्त स्थान आपको इसके कंप्लीट करने हैं। पहला है पापा तो ऑफिस जाते हैं और भैया स्कूल। क्लियर। दूसरा है सूखा आटा कैसा होता है? सफ़ेद होता है, पर गीला होने पर उसका रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बच्ची गीला आटा लेकर क्या बनाती थी? हाथी की सूंड, दिया, बतख, जाने क्या क्या बनाती थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट। कभी कभी आटा गूंथते गूंथते माँ के चेहरे पर भी लग जाता था ना। जब उसकी माँ आटा गूंथती थी तो गूंथते गूंथते उसके वो जब हाथ ऊपर करती तो उसके चेहरे पर लग जाता था। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इसमें दे रखा है सही कथन के आगे राइट तथा रॉन्ग के आगे गलत का निशान लगाना है। ओके, तो फर्स्ट क्या है? माँ से आटे में कभी कभी पानी ज़्यादा गिर जाता था। रॉन्ग है ना। माँ थोड़ी डालती थी पानी, कौन डालती थी? बच्ची डालती थी ना। तो दिस इज रॉन्ग। दूसरा है बहुत गीले आटे को सही करने के लिए उसमें सूखा आटा डालकर गूंथना पड़ता था। राइट है ना। होता था ना ऐसा ही कि अगर गीला आटा हो जाता था तो उसको सूखा आटा डालना पड़ता था ना। दिस इज राइट। फिर है पापा ऑफिस से रात में लौटते थे। रॉन्ग, क्योंकि शाम को लौटते थे ना, रात को थोड़े लौटते थे। लास्ट है आटा गूंथने के बाद भैया माँ के हाथ धुलाता था। भैया तो रहता ही नहीं था, हाथ कैसे धुलाएगा? हाथ कौन धुलाता था? बच्ची धुलाती थी। तो ये भी क्या है? रॉन्ग। ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क वाला। घर में पूरा दिन कौन कौन रहते थे? कौन कौन रहते थे? बच्ची और उसकी माँ। तो आप क्या लिखेंगे? घर में पूरा दिन उसकी बच्ची और उसकी माँ रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आटा निकालने के बाद माँ बच्ची से क्या कहती है? क्या बोलती थी वो? कि मैं कुछ भूल तो नहीं गई। बोलती थी ना जब वो नमक डालती थी बच्ची, है ना, उसमें। तो आटा निकालने के बाद में माँ क्या पूछती थी बच्चे से? कि मैं कुछ भूल तो नहीं गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माँ जब आटा गूंथती है तब बच्ची क्या करती है? क्या करती थी? उसमें पानी डालती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो। गीले आटे से बच्ची कौन कौन सी चीज़ें बनाती थी? कौन कौन सी चीज़ें बनाती थी? हाथी की सूंड बनाती थी, दिया बनाती थी, बतख बनाती थी। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें लिख देंगे। क्लियर बेटा। चलो अब हम आगे चलते हैं। इसके क्वेश्चन के जो आंसर है बेटा थोड़े से लेंथी है, तो आपको इनके जो आंसर है वो इस तरह से करने हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पाठ में बच्ची माँ के साथ कौन कौन से काम करती है? तो आप क्या लिखेंगे? पाठ में बच्ची माँ के साथ आटे में पानी डालती है, माँ के चेहरे पर लगे आटे को साफ करती है, आटा गूंथने के बाद अपनी माँ के हाथ धुलाती है।
क्लियर बेटा? आ गया समझ में? दोबारा बोलो कि क्या क्या काम करती है वो। कि पाठ में बच्ची माँ के साथ आटे में पानी डालती है, माँ के चेहरे पर लगे आटे को साफ करती है, आटा गूंथने के बाद अपनी माँ के हाथ धुलाती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा अपने? क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने, पानी अधिक पड़ जाने पर आटे को सही कैसे करते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? उसमें 1 कटोरी आटा और डालने पर वह क्या हो जाता है? सही हो जाता है। डालती थी ना वो, जब आटा गीला हो जाता था उसमें 1 कटोरी आटा और डाल देती थी जिससे वो सही हो जाता था। ओके, आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है बेटा? इसमें दे रखा है, माँ पहले तो बच्ची से आटा खराब न करने की बात कहती, बाद में उसी आटे से खुद भी कुछ बनाने में बैठ जाती। सोच कर लिखिए वो ऐसा क्यों करती थी? क्यों करती थी? तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि वह अपनी बच्ची से बहुत अधिक प्यार करती थी और उसे भी अपना बचपन याद आ जाता था, जिसके कारण से कि वह ऐसा करती थी। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है, हमेशा माँ के साथ रहने का बच्ची का क्या कारण था? हमेशा माँ के साथ में बच्ची क्यों रहती थी? क्या बताया था उसने? क्या बताया था? उसने बताया कि वो और उसकी माँ एक दूसरे के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। तो इस तरह से वह क्या है? एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जिसके कारण से कि वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ओके बेटा, आई होप आपने सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।